हरियाणा में वाहन मालिकों को मनोहर सरकार ने बड़ी सौगात दी है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कई श्रेणियों के मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन कर की पेनल्टी को युक्ति संगत और संशोधित करने का फैसला लिया है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधन के अनुसार वाहन मालिक या वो व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में वाहन है, उसके द्वारा निर्धारित समय में मोटर वाहन के संबंध में देकर भुगतान नहीं किया गया है तो वो देकर के भुगतान के अलावा वो टैक्स पर हर महीने 3% के हिसाब से पेनल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा वक्त में मोटर वाहन टैक्स की बकाया राशि पर देरी के लिए 0.5% हर दिन के हिसाब से पेनल्टी लगती थी, जो कि हर महीने के हिसाब से 15% बनती थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चीजों को सरल और कुशल बनाने के लिए यह पाया गया कि जुर्माने की दर अधिक है और बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे युक्ति संगत बनाने की जरूरत है। इसलिए मोटर वाहन टैक्स की पेनल्टी को संशोधित करने का फैसला लिया गया है और वाहन मालिकों को राहत दी गई है। हरियाणा सरकार जो कि अनुबंध खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किसानों को प्रेरित करने की दिशा में काम कर रही है, इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कृषि कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कहा कि इस संबंध में किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कपास की फसल को संभावित प्रकोप से बचाने के लिए अभी से ही अभियान चलाने की बात कही है। मुख्य सचिव ने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में कपास की फसल से जुड़ा संभावित प्रकोप आने की जानकारी मिली है। इस दौरान चंडीगढ़ में हरियाणा मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने हैफेड के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए सीधे कंपनियों से अनुबंध खेती करवाने का प्रयास किया जाए। बैठक में इस बात की जानकारी भी दी गई कि हैफेड संयुक्त राज्य अमीरात व अन्य अरब देशों के साथ बासमती चावल का निर्यात पहले से ही कर रहा है। वहीं इस मौके पर कृषि किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह ने खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में प्रस्तुतिकरण के देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत रबी 2007-08 से शुरू किया था। इसके तहत मकसद दलहन और तिलहन की पैदावार को बढ़ाना था। साल 2018-19 में खाद्य तेल और पाम ऑयल को भी शामिल किया गया है और साल 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिए बड़ी राशि की कार्य योजना को भी मंजूरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त विभाग की ओर से तैयार एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इस पुस्तिका का उद्देश्य है हरियाणा सरकार के सभी विभागों के दिन प्रतिदिन के कामकाज को सुविधाजनक बनाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस बुलेटिन में समय समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश और अधिसूचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के बजट आवंटन के साथ साथ विकास लक्ष्यों के संकेतकों में जिलों और विभागों के प्रदर्शन से संबंधित डाटा को भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पुस्तिका का विमोचन हरियाणा सचिवालय में किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पुस्तक के संकलन पर खुशी जाहिर की है और वित्त विभाग को इसे समय समय पर अपडेट करते रहने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीएन प्रसाद भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज को एकल डिपोजिटरी के इरादे से संकलित किया गया है, जहां वित्त विभाग की ओर से जारी सभी निर्देश और अधिसूचनाएं एक साथ एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। वहीं चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा में स्थापित आवासीय कॉलोनियों में जहां नियमित बिजली कनेक्शन नहीं है, वहां पर बिजली निगमों द्वारा नियमों शर्तों के तहत बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आगामी 15 अगस्त तक 4 बिल्डर्स को नियमित कनेक्शन जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में डीजी सेट के माध्यम से नियमित बिजली की सप्लाई देने वाले बिल्डर नहीं हैं, जबकि 26 बिल्डर ऐसे हैं जहां बिजली लोड के मुताबिक नियमित बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं है और डीजी सेट के माध्यम से उच्च मांग की अवधि के दौरान बिजली की आपूर्ति फिलहाल की जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारी नगर आयोजना विभाग के अधिकारियों को नियमित बिजली कनेक्शन के मामले में डिफिशिएंट बिल्डर सूची की पूरी जानकारी मुहैया करवाएंगे।